केटीएम बाइक का नाम लेते ही माइंड में रेसिंग, स्टंट और स्पोर्ट्स बाइक की एक झलक दिख जाता है। लगभग हर यूथ का एक सपना होता है कि उसके पास भी एक केटीएम बाइक हो। तो आखिर क्या है इस बाइक में जिसने सबको दीवाना बनाया हुआ, और कैसे बजाज ने केटीएम को खरीदकर इसे बैंकक्रप्ट होने से बचाया, और बजाज कैसे पल्सर और डिस्कवर से ज्यादा प्रॉफिट केटीएम से कमा रहा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। 2012 में केटीएम ने बजाज के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में एंटर लिया और आते ही मार्केट में धमाल मचा दिया। पर कैसे, जबकि मार्केट में पहले से ही बजाज, हीरो जैसे देसी ब्रांड और होंडा, यामाहा जैसे जापानीज ब्रांड का कब्जा था। तो आखिर कैसे केटीएम ने अपना जादू चलाया और बाइक किंग बन गए? पर हमेशा से ऐसा नहीं था। बजाज से पार्टनरशिप से पहले केटीएम पर बहुत कर्जा हो गया और कंपनी डूबने वाली थी। पर एक बेस्ट सेलिंग ब्रांड का खराब हालत क्यों हुए? तो चलिए केटीएम की हिस्टोरी में चलते हैं। केटीएम को 1934 में ऑस्ट्रिया के मैकेनिक हंस ट्रंकेनपोल्ज ने किया। पहले एक गैरेज था, फिर इसमें कार्स की सेल और सर्विस होने लगी। फिर वर्ल्ड वार का टाइम आया और हंस को वार में जाना पड़ा। उस टाइम कंपनी उनकी वाइफ ने संभाल ली थी। जब वार खत्म हुआ और हंस ट्रंकेनपोल्ज वापस आए और वो अब वार में बाइक की डिमांड देखते हुए बाइक मैन्युफैक्चरिंग करने की सोची, और इसी तरह से केटीएम बाइक्स की शुरुआत हुई। केटीएम का मीनिंग था क्राफ्ट फेयर जियर ट्रंकेनपोल्ज मटिगोफेन। क्राफ्ट फेयर जियर का मतलब मोटर व्हीकल, ट्रंकेनपोल्ज का मतलब उनका नाम था, और मटिगोफेन जगह का नाम था। फिर कंपनी ने बहुत सारे बाइक निकाले और हंस ट्रंकेनपोल्ज ने खुद भी बहुत सारे मोटर बाइक रेस में हिस्सा लिया और जीते भी, और कंपनी तरक्की की सीढ़ी चढ़ने लगी। 80 का टाइम आते आते मार्केट में जापानीज बाइक ने पकड़ बनाना शुरू कर दिया। जापानीज बाइक थोड़े सस्ते और रिलायबल होने के कारण लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। केटीएम बाइक्स का सेल अभी काफी डाउन जा रहा था। फिर इसी बीच कंपनी के सीईओ एरिक ट्रंकेनपोल्ज, जो कि हंस ट्रंकेनपोल्ज के बेटे थे, उनकी डेथ हो जाती और इस दुखद घटना के बाद से कंपनी अनस्टेबल हो जाती और कंपनी कर्ज से डूबने लगती। फिर कंपनी में बहुत सारे सीईओ और फाउंडर बदले, फिर भी कोई बदलाव नहीं हो रहा। केटीएम का टाइम इसलिए खराब था क्योंकि ये सिर्फ 600 सीसी के ऊपर ही बाइक बनाते थे, छोटी बाइक नहीं। और अगर ये कम सीसी की बाइक बना भी लेते, ऑस्ट्रिया में लेबर कॉस्ट के कारण बाइक की कॉस्ट एवरेज मार्केट बाइक से ज्यादा ही आती। इसीलिए इन्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट को कम कर सके। केटीएम को 2007 में बजाज का साथ मिला। बजाज भी एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहा था जिसके पास एडवांस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जिसे यूज करके ये ग्लोबल मार्केट में एंटर कर सके। धीरे धीरे बजाज ने केटीएम के 48% शेयर खरीद ली और अपनी प्लांट में केटीएम बाइक की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। 2012 में केटीएम और बजाज की फर्स्ट बाइक ड्यूक 200 को इंडिया में लॉन्च किया गया और आते ही ये इंडिया में वायरल होने लगा। लोग पहले ही रेगुलर इंडियन ब्रांड से बोर हो चुके थे और कुछ नया चाहते थे, जो कि केटीएम ने दिया। इसका स्टनिंग ऑरेंज और ब्लैक लुक से लोग दीवाने होने लगे। इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर थे जो कि उस टाइम मार्केट में काफी महंगी बाइक में ही मिलते थे। 200 सीसी ड्यूक की पावर रॉयल इनफील्ड 350 से ज्यादा थी और परफॉर्मेंस भी अच्छा था, तो लोगों की नजर में ये एक स्पोर्ट्स बाइक के रूप में आने लगी। बजाज की स्ट्रेटजी के कारण केटीएम के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 30 से 40% की कमी आ गई थी और बजाज मेड केटीएम अब ब्राजील, चाइना, इंडोनेशिया बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाने लगा। केटीएम अब वर्ल्ड टॉप बाइक सेलिंग कंपनी लिस्ट में 7 और यूरोप में नंबर 1 में आता है, जो कि बजाज का कमाल। बजाज ने भी केटीएम का एडवांस टेक टीम की मदद से अपनी पल्सर सीरीज को एक नई पहचान दिया। इस टाइम पे पल्सर RS 200 और NS 200 जैसे बाइक केटीएम इंजन के साथ लॉन्च हुए। बजाज ने केटीएम इंजन यूज करके डोमिनर 400 बनाया और हायर सीसी वाले बाइक मार्केट में एंटर कर ली, लेकिन डोमिनर में थोड़ा पावर कम रखा ताकि केटीएम से डायरेक्ट कंपटीशन ना हो। प्रॉफिट की बात करें तो केटीएम के बहुत सारे 400 सीसी ऊपर के मॉडल भी बजाज मैन्युफैक्चरिंग करता है और ऐसे हाई एंड बाइक की मेकिंग कॉस्ट भी किसी लोअर मॉडल बाइक की तरह ही, और इंडिया में लेबर कॉस्ट भी कम, जिससे बजाज बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेता है। रिपोर्ट की माने तो बजाज अपनी बाइक से 8 से 9,000 और केटीएम बाइक से 20 से 25,000 प्रॉफिट कमा लेता है। बजाज ने केटीएम की मार्केटिंग, आफ्टर सेल सर्विस और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी में भी बहुत काम किया है, जिससे लोगों का भरोसा
और सेल दोनों बहुत बड़े हैं और आगे भी बजाज KTM बाइक से बहुत प्रॉफिट कमाने वाला है, जो कि दोनों पार्टनर्स के लिए बहुत अच्छा है। बस इसी तरह से KTM अपने कंपटीटर्स को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। तो क्या आपके पास भी एक KTM बाइक है या फिर आप इस बाइक के फैन हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गया है तो हमें इंस्टाग्राम में मैसेज करें। हमारे सारे सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। कार और बाइक के रिलेटेड सारी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।